दोस्तों नमस्कार। चलिए आज जानते हैं हम लोग लड़कियों के वजाइना के सभी भाग। देखिए, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद आशुतोष में। तो ये आज का सेशन जो है बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि इसमें हम लोग लड़कियों के वजाइना के सभी भागों के बारे में जानेंगे। हम लोग देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट जो है काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं, क्योंकि मैं बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा सेशन जो है करता हूं, तो इसमें मैं देखता हूं कि बहुत ऐसे कमेंट आते हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि आप वेजाइना से रिलेटेड पॉइंटों को बताइए, वेजाइना से उसके भागों को बताइए। तो आज उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये चैनल पे जो है इस प्रकार की सेशन को रख रहा हूँ। तो चलिए देर ना करते हम लोग जानते हैं कि वेजाइना के बारे में। वेजाइना यानी कि महिला प्रजनन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह बच्चेदानी को बाहरी शरीर के हिस्सों से जोड़ता है और इसके भाग के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, वेजाइना इंग्लिश एक शब्द है, इसको हिंदी में हम लोग योनि कहते हैं। और योनि जो है एक महिला का ऐसा अंग होता है जो काफ़ी सेंसिटिव होता है, जिससे बच्चों को किसी भी बच्चा को जन्म देना और फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की प्रक्रिया है ना, और सेक्स की प्रक्रिया यहीं से होती है। योनि के बारे में जानते हैं। एक मांसपेशीय नली होती है जो बाहरी योनि द्वारा शुरू होकर गर्भाशय तक जाता है। यहाँ से मासिक धर्म का रक्त प्रसव के समय बच्चा और यौन संबंध के दौरान शुक्राणु प्रवेश करते हैं। योनि एक बाहरी क्षेत्र होता है जो शरीर के बाहर खुलता है। हम हाइमन की बात करें, बहुत सारा कमेंट ये भी आता है कि हाइमन जो है कैसे टूटता है, लड़कियों का सील किस तरीके से टूटता है, क्या सभी लड़कियां सील पैक होती हैं या फिर सील जो है उन लोग का टूटा हुआ रहता है। तो इसको हम लोग समझते हैं, देखते हैं किस तरीके से हाइमन जो योनि द्वार पर पतली झिल्ली होती है, यह हर लड़की में इसका आकार अलग अलग होता है, जन्म से होती है और समय के साथ बदलते रहती है। जैसे जैसे लड़की जो है वो उसकी उम्र जो है ज़्यादा होती है, हाइमन जो है उसका भी आकार बदलते रहता है। 1 से लेकर 8 साल या 9 साल तक बच्चियों में हाइमन जो है पूरी तरह से होता है, और जो योनि है, योनि का जो मार्ग है वो खुला हुआ नहीं होता है, वो पूरी तरह से बंद होता है, जिसके ऊपर एक परत के रूप में हाइमन लगी होती है। जैसे जैसे 9 से 12 साल के बीच में हाइमन जो है हल्का सा टूटता है। उसके बाद जैसे जैसे लड़की की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हाइमन जो है धीरे धीरे टूटता जाता है। हाइमन पूरी तरह से जब लड़कियाँ जवान हो जाती हैं, युवा हो जाती हैं, अपनी किशोरावस्था में आ जाती हैं और वो साइकिलिंग करती हैं, जंपिंग करती हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज़ करती हैं, जिससे हाइमन जो है टूट जाता है। तो समय के साथ साथ हाइमन का टूटना तय होता है। तो इससे बहुत ज़्यादा चिंतित करने वाली बात नहीं होती है कि हाइमन, बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि हाँ लड़कियों की हाइमन कैसे टूट जाते हैं, क्या वो हमेशा के लिए बरकरार रहते हैं या फिर वो किसी वजह से टूट जाते हैं या फिर किसी अन्य रिलेशन में आने से टूटता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। लड़कियों की एक्टिविटीज़ और आजकल की जो मॉडर्न हमारा समय चल रहा है, टाइमिंग चल रहा है, इसके हिसाब से हाइमन का टूटना तय होता है। ये हाइमन टूटना एक हमारे एज लिमिटेशन के ऊपर भी डिपेंड होता है। ये पहले शादियाँ जो होती थी, बाल विवाह होता था, तो उस समय हाइमन जो है वो नेचुरली लड़कियों में प्रेजेंट रहता था। लेकिन अब समय के साथ शादियाँ डिले होती हैं, 28-30 साल, 25 साल, 20 साल तक होती हैं, तो उस समय तक हाइमन जो है नेचुरली टूट गया होता है। गर्भाशय ग्रीवा की बात करें, यह गर्भाशय का निचला और सकरा भाग होता है जो कि योनि से जुड़ा हुआ होता है। यह गर्भ के दौरान बंद रहता है और प्रसव के दौरान जो है खुल जाता है। योनि की दीवारों की बात करें, यह मांसपेशियों से बनी लचीली दीवारें होती हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, योनि की इसकी जो दीवारें हैं ये टोटली मांसपेशियों से बनी हुई होती हैं, है ना। ये मांसपेशियों से बनी होती है और योनि की रक्षा करती हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं। आप देखेंगे कि योनि जो है वो एक सकरा हुआ भाग होता है। योनि का म्यूकस झिल्ली की हम बात करें, योनि के अंदर की सतह पर पतली नमी वाली झिल्ली होती है जो चिकनाई बनाए रखती है और संक्रमण से बचाव में मदद करती है। योनि को गीलापन और संभोग प्रक्रिया में ल्यूब्रिकेशन का भी काम ये म्यूकस झिल्ली करती है। योनि के आसपास के बाहरी अंगों की बात करें तो योनि के बाहरी हिस्सों को वल्वा कहते हैं, जिसे हम चित्र के माध्यम से आपको आसानी से दिखाएंगे। इसको हम लोग वल्वा कहते हैं। बात करें हम मॉन्स प्यूबस की, तो योनि के ऊपरी वसा वाला उभरा हुआ भाग जो है वो जो बालों से ढका रहता है उसको ही हम लोग
मॉन प्यूबिस कहते हैं। आप ये देख सकते हैं जो मोटा, जो फैट वाला, फैटी जो आपको मोटा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, इसी को मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। उसके अगला है ल्यूविया मेजोरा। ल्यूविया मेजोरा यानी बाहरी मोटी त्वचा मर्द जो योनि द्वार और अन्य अंदरूनी भागों की रक्षा करती है, इसे हम लोग लेविया मेजोरा कहते हैं। लेविया माइनोरा की बात करें तो अंदर की पतली त्वचा की परतें जो लेविया मेजोरा के अंदर होती हैं, ये लेविया माइनोरा कहते हैं। ये हमारे वेजाइना के यानी कि योनि के प्रमुख भाग हैं। क्लिटोरियस की बात करें तो यह बहुत ही संवेदनशील अंग होता है जो कि संभोग प्रक्रिया के दौरान बहुत ज़्यादा उत्तेजित होता है और इसे बहुत ज़्यादा उत्तेजना में यानी फर्टिलाइजेशन में, संभोग प्रक्रिया में मदद मिलती है। मूत्र मार्ग क्षेत्र की बात करें तो योनि मार्ग से हल्का सा ऊपर में स्थित यह मूत्र मार्ग क्षेत्र होता है जो कि यूरेनल ओपनिंग के लिए होता है, जिससे पेशाब बाहर आता है और योनि द्वार के जस्ट ठीक ऊपर में स्थित होता है। योनि द्वार की बात करें, इससे मासिक धर्म का रक्त, प्रसव के समय बच्चा और यौन संबंध के दौरान शुक्राणु प्रवेश करने के लिए यह रास्ता प्रदान करता है। इस तरीके से हमने देखा कि एक योनि के कौन कौन से अंग होते हैं, एक योनि का कार्य क्या होता है, योनि किस प्रकार की होती है ना। तो हमने देखा कि किस तरीके से योनि जो है वो एक लड़कियों की अहम भूमिका निभाता है, एक लड़की को वास्तव में एक लड़की का दर्जा देता है। तो ये इस प्रकार के अंगों को, इस प्रकार के सेशन को हमने आज देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।